हाय गाइस। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक नई तरीका सिखाऊंगा जेनेरिक ट्रीज में प्रॉब्लम सॉल्व करने का। जैसे हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व करी तो हैं, साइज जैसी, मैक्सिमम जैसी, हाइट जैसी, ये सारी हमने कैसे करी है? रिकर्शन इस्तेमाल करके करी है कि साइज वाला फंक्शन साइज रिटर्न करता है, हाइट वाला फंक्शन हाइट रिटर्न करता है और मैक्सिमम वाला फंक्शन मैक्सिमम रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, हम ट्रैवल करेंगे और रिटर्न कुछ नहीं कराएंगे। हम कुछ डेटा मेंबर्स इस्तेमाल करेंगे और उन डेटा मेंबर्स की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। जैसे मैं आपको पुराना कोड दिखा देता हूँ, पुराने में इस बार क्या फ़र्क होगा। आपने ये साइज का फंक्शन लिखा था जो इंट रिटर्न करता था। ठीक है, अगर आप रिकर्शन की टर्म्स में सोचो तो ये रिकर्शन लगाता था और थोड़ा सा एज पोस्ट एरिया में और थोड़ा सा नोड पोस्ट एरिया में काम करता था, ट्रैवल करता था, एज पोस्ट और नोड पोस्ट में काम करता था। ठीक है, इस बार हम क्या करने वाले हैं, एक ही ट्रैवर्सल के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं। जैसे ये है आपका ट्री, तो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन का काम केवल एक होगा, ट्रैवल करना। ठीक है, और एक और काम क्या होगा, हमने 4 डेटा मेंबर उठाए, साइज, मिन, मैक्स, हाइट, इनकी वैल्यूज़ को अपडेट करना उसका काम होगा। ये 0 है इनिशियली, मिनिमम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, मैक्सिमम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, हाइट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है, तो जितने नोड विजिट होते जाएंगे हर बार साइज को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं कोड लिख के दिखाता हूँ कि इस बार क्या चेंज करने वाले हैं हम। तो ये वाले के लिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया आपके लिए, ये आपको एडिटर पे खोल के करना होगा। तो पहले आप वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद आप भी यहाँ से, जैसे मैं एडिटर खोल के कोड कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से एडिटर खोल के कोड कीजिएगा। तो ये नोड आपके लिए आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा। एडिटर जब आप खोलेंगे तो एडिटर मान लीजिए पूरा खाली है, या एडिटर के लिए आप कोड चुरा लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कहाँ से कोड चुराइएगा। यही वाला कोड चुरा लीजिएगा जो साइज़ में पड़ा है, पहले क्वेश्चन में जो कोड पड़ा है ये चुरा लीजिएगा और इसको चिपका लीजिएगा। इस कोड को चिपकाने से आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। इस कोड को चिपकाने से आपको कंस्ट्रक्ट और डिस्प्ले और नोड मिल जाएगा। ये नोड रहा, ये डिस्प्ले रहा, ये कंस्ट्रक्ट रहा, ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, साइज़ आपके पास नहीं है। अब आप यहाँ से अगर ट्री का इनपुट डालेंगे तो आपका काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैं चीज़ चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ, इसको मैं बुलाऊंगा मल्टी सॉल्वर। मल्टी सॉल्वर को रूट पास कर दें। यहाँ पर आपके पास ये रहेगा। मैं असल में ना आपको एक नई ट्रिक सिखाने की कोशिश है, वही पुरानी बात कि मैं आपके वेपनरी में, आर्मर में वेपन्स बढ़ाना चाहता हूँ। सॉरी, कुछ का कुछ कह दिया मैंने, पर कोई बात नहीं। मल्टी सॉल्वर है ये, तो इसमें नोड पास किया गया। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ रखूँगा, ये रही मेरी प्रॉपर्टीज़। स्टैटिक इंट साइज इक्वल टू, वैल्यू देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो आपकी मर्जी। इंट मिन, मिन को डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू दीजिएगा। स्टैटिक इंट मैक्स वो वैल्यू इंटीजर डॉट, बल्कि यहाँ इनको वैल्यू डिफाइन भी नहीं करनी चाहिए, इनको यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर कर दें। ठीक है, और स्टैटिक इंट हाइट। तो ये हीप में बनते हैं और हमेशा अवेलेबल होते हैं, इनको पास नहीं करना पड़ता रिकर्शन में, ये हीप में होते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं रिकर्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आपने रूट कॉल किया हुआ है। मल्टी सॉल्वर को कॉल लगाने से पहले इनकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए। जैसे साइज़ को 0 कर दीजिए, मिन को कर दीजिए, मिन की हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू होती है। मिनिमम फंक्शन की आइडेंटिटी मैक्स इन प्लस इन्फिनिटी होती है, और मैक्सिमम फंक्शन की आइडेंटिटी माइनस इन्फिनिटी होती है। हाइट को भी 0 सेट किया, अब कॉल लगाया। कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे, ये देखिए, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ पाने में सक्षम हैं कि केवल इतना सा कोड सारे नोड्स को विजिट करा पाने में सक्षम होता है। ये रिकर्शन होती है, ये नोड का पोस्ट एरिया होता है और ऊपर वाला नोड का प्री एरिया होता है। तो चाहे किसी में भी काम कर लीजिए। तो देखिए, मैं प्री एरिया में क्या कर रहा हूँ, साइज प्लस प्लस। मिन में क्या कर रहा हूँ, मैथ डॉट मिन ऑफ पुराना मिन और नोड डॉट डेटा। मैक्स में देखिए क्या कर रहा हूँ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा नोड डॉट डेटा। और मैं एक यहाँ पे डेप्थ नाम का वेरिएबल पास कर देता हूँ जो स्टैक में आएगा।
डेप्थ, और जब भी नीचे चाइल्ड के पास जाएंगे तो डेप्थ को +1 कर देंगे, ठीक है। और हाइट में देखिए क्या डाल रहा हूँ, मैथ डॉट मैक्स ऑफ। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश पता है क्या करनी है कि हाइट और डेप्थ किस तरह से अलग हैं, हाइट और डेप्थ का बिहेवियर अलग कैसे है। डेप्थ स्टैक में है, हाइट हीप में है, तो किस तरह से उनकी वैल्यूज़ में इम्पैक्ट आएगा, किस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये सब आपको सोचना है। तो नीचे से मैं डेप्थ की वैल्यू भी 0 पास कर देता हूँ इनिशियली। यहाँ से बाहर आने के बाद मैं 4 वैल्यूज़ प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन साइज इक्वल टू साइज, ठीक है। min इक्वल टू min, max इक्वल टू max, height इक्वल टू height। तो अरे अब तो चलाएंगे, चलाने से पहले हमें इनपुट चाहिए होगा, तो वो इनपुट कहाँ से चुरा के लाएंगे हम, ये साइज़ के अंदर दिया होगा या मैक्सिमम या हाइट में भी दिया होगा, कहीं से चुरा लाएंगे। बड़ा सा इनपुट कहीं से मिल जाए, तो छोटे छोटे इनपुट मिल रहे हैं। ट्रैवर्सल्स में कहीं से एक बड़ा आउटपुट मिल जाए, नहीं वो भी छोटा है। लाइन वाइज एग्जैग में मुझे उम्मीद है कि हमें एक बड़ा इनपुट मिलेगा। हाँ, ये एक बड़ा सा ट्री है, मैं बताऊंगा ये कौन सा ट्री है। तो एडिटर में वापस जाता हूँ और इस कोड को फायर करता हूँ। लाइए रन करें इस ट्री के लिए, देखते हैं। तो साइज़ 12, min 10, मैक्स 120 और हाइट 3 इस कोड ने हमारे लिए ला कर दिया। हमने कोड सारा कहाँ से चुराया था, साइज़ में से। इनपुट कहाँ से चुराया, जिगजैग में से। तो ये कॉल लगाया। असल में हमें इस कोड को समझना है, इस कोड ने कैसे काम किया। मैं आपको दिखाता हूँ ट्री कौन सा है हमारे पास। ट्री बेटा ये वाला है, ठीक है। तो ज़रा रिकर्शन का ये कोड हम उठा के ले आते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये स्टैटिक बना रखी हैं हीप में। वो 4 प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ ऊपर दिख रही हैं, ये हीप के अंदर पड़ी हैं चारों प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमने मल्टी सॉल्वर को नीचे से वैल्यू क्या पास की है, रूट और ज़ीरो। साइज़ वगैरह की इनिशियल वैल्यूज़ मैंने सेट कर रखी हैं, जो ज़ीरो है साइज़ के लिए, min के लिए +∞, मैक्स के लिए -∞ और हाइट के लिए 0, ठीक है। तो ना बेटा रिकर्शन तो यूँ बहती है, यूलर पे बहती है। अब डेप्थ है, शुरुआत में 0 पास हुई है, यहाँ पे डेप्थ 0 लेकर आएंगे हम, यहाँ पर डेप्थ 1 लेकर पहुँचेंगे हम, यहाँ पर डेप्थ 2 लेकर पहुँचेंगे हम। इस तरह से चलेगा। वापस आएंगे तो डेप्थ आपकी, ये वाला वेरिएबल उड़ जाएगा, वापस आपकी डेप्थ 1 रह जाएगी। असल में यूलर आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, यूलर स्टैक की अलग अलग मोमेंट पर क्या स्टेट रही होती है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम यहाँ वापस आ रखे हैं ना, जिस टाइम पे स्टैक में 2 लेवल है, नीचे वाले लेवल पे डेप्थ 0 पड़ी है और नोड 10 है, ऊपर वाले लेवल पे डेप्थ 1 है और नोड 20 है। और अगर यहाँ आकर मैं ऐसे हूँ तो इस टाइम पे स्टैक में 3 लोग हैं, नीचे 0 10, ऊपर 120, सबसे ऊपर 260, ठीक है। तो जो पैरामीटर आप पास करते हैं वो जब नीचे जाते हैं तो बनते हैं, वापस आते हैं तो उड़ जाते हैं। हीप में जो बना वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो अब इस लाइट में, इस इन्फॉर्मेशन की लाइट में हम स्टार्ट करते हैं। प्री ऑर्डर में अपना सारा काम कर रखा है, साइज़ हमेशा बढ़ा रहे हैं। मिनिमम अगर नोड का डेटा इससे छोटा है तो इसे अपडेट कर देते हैं, मैक्स नोड का डेटा इससे बड़ा है तो इसे अपडेट कर देते हैं। हाइट के लिए डेप्थ जो आपने पास करी अगर वो हाइट से ज़्यादा है तो उसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ 0 आई थी, तो देखिए चेंज हो गई, क्या होगा, साइज़ 1 हो गया, min 10 इन्फिनिटी से छोटा होता है, 10 -∞ से बड़ा होता है, हाइट आपकी 0 ही रही। यहाँ पहुँचे, डेप्थ 1 लेकर आए, साइज़ आपका 2 हो गया, 20 10 से छोटा नहीं है, 20 10 से बड़ा है तो अपडेट हो गया। हाइट आपकी 1, डेप्थ आपकी 1, हाइट से बड़ी है तो आपकी हाइट 1 हो गई। यहाँ पहुँचे 2 लेकर, साइज़ 3 हो गया, 50 10 से छोटा नहीं है, 50 मगर 20 से बड़ा है, फेयर गेम। 2 जो आपकी डेप्थ है वो हाइट से ज़्यादा है तो हाइट आपकी चेंज हो गई। अब हम इस प्री, मैं यहाँ पर आकर ही चेंज क्यों करता हूँ, क्योंकि प्री ऑर्डर, लेफ्ट साइड में प्री ऑर्डर होता है और हमने प्री ऑर्डर में चेंज किए हुए हैं। हाइट आप, साइज़ आपका 4 हो गया, 60 10 से छोटा नहीं है, 60 लेकिन 50 से बड़ा ज़रूर है। और हाइट, ये जो डेप्थ 2 है ये हाइट को चेंज नहीं कर पाई। हाइट हम तब चेंज कर रहे हैं जब डेप्थ आपकी हाइट से गहरी हो, क्योंकि असल में हाइट क्या होती थी, डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट नोड। 30 पर आए, यहाँ पर हम 1 लेकर आएंगे, क्यों, 2 से वापस गिरे, यहाँ पर 1 रह गई थी डेप्थ, पीछे गिरे यहाँ पर डेप्थ 0 रह गई थी और यहाँ पर 1 डेप्थ लेकर आए हम। तो साइज़ आपका 5 हो गया, साइज़ तो हमारा बढ़ रहा है, 30 10 से छोटा नहीं है, 30 60 से बड़ा नहीं है,
और 1 डेप्थ आपकी हाइट 2 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हम 2 डेप्थ लेकर आए, साइज़ आपका 6 हो गया। 70 10 को मिनिमम में चेंज नहीं कर पाया, 70 मैक्सिमम में चेंज कर ले गया। ये डेप्थ हाइट को चैलेंज नहीं कर पाई। यहाँ पर हम 2 डेप्थ लेकर आए, साइज़ आपका 7 हो गया, मिनिमम को छू नहीं पाए, मैक्सिमम हमने चेंज कर लिया और ये डेप्थ हाइट को चेंज नहीं कर पाई। यहाँ पर हम 3 डेप्थ लेकर आए, साइज़ बढ़कर आपका 8 हो गया, मिनिमम को छू नहीं पाए, मैक्सिमम बदलकर 110 हुआ, हाइट चेंज होकर 3 हो गई। अगली बार हम 120 के लिए आए, साइज़ बदलकर 9 हुआ, मिनिमम छुआ नहीं गया, मैक्सिमम 120 हो गया, हाइट बदलकर 3 ही रही बिना बदले। यहाँ पर हम 2 लेकर आए, साइज़ 10 हो गया, मिनिमम छुआ नहीं, मैक्सिमम छुआ नहीं क्योंकि 90 120 से बड़ा नहीं है, हाइट को छुआ नहीं क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है। 40 पर आए, साइज़ बदलकर 11 हुआ, मिनिमम को छुआ नहीं क्योंकि 40 10 से छोटा नहीं है, 40 120 से बड़ा नहीं है, हाइट को नहीं छुआ क्योंकि 1 3 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 100 पर आए, 12 हो गया, मिनिमम को छुआ नहीं, 100 10 से छोटा नहीं है, 100 120 से बड़ा नहीं है, 2 3 से गहरा नहीं है। इवेंचुअली सबका इफेक्ट इनमें आ गया। साइज़ आपका 12 है, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 120 है, हाइट 3 है और यही हमने प्रिंट भी किया है। ठीक है, तो आपको जो समझना है वो ये समझना है, डेप्थ के साथ देखिए क्या हो रहा है। डेप्थ जब नीचे जाता है तो 0 से 1 होता है, 1 से 2 होता है, वापस आते तो 1 हो जाता है, फिर नीचे जाते हैं तो 2, वापस आते हैं तो 1, वापस आते हैं तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 1, नीचे जाते हुए 2, नीचे जाते हुए 3, फिर वापस 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, फिर वापस 2 हो जाता है, फिर वापस 1 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है। तो डेप्थ यूलर पे डिपेंड कर रही है, जहां जहां यूलर होता है डेप्थ उसके हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर लेवल का, इनफैक्ट मैं आपके व्यू में आ रहा हूं, मैं आपके व्यू से थोड़ा हट जाता हूं। डेप्थ किस हिसाब से, जहां यूलर पहुंचा है उस हिसाब से डेप्थ वेरी कर रही है। जितनी बार डीप जाओगे डेप्थ +1 पास कर दिया तो अगले लेवल का डेप्थ आपसे एक ज्यादा है, वापस आओगे तो वो लेयर हट गई, आपकी लेयर पे तो पुरानी डेप्थ दिख रही है। जैसे मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, 1 ने जब 2 पे भेजा तो इस लेवल की डेप्थ 1 ही रही, अगले लेवल की डेप्थ 2 हो गई, फिर जब ये गिरकर वापस आए ऊपर वाला लेयर ही उड़ गया तो वो 2 वाली डेप्थ दिखनी बंद हो गई, आपके लेयर की 1 डेप्थ दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जो हीप में बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे नीचे जा रहे हो चाहे वापस आ रहे हो, इसमें तो चेंज होते जा रहा है, वो चेंज हमेशा रहता है क्योंकि ये स्टैक में नहीं है, ये सब हीप में है। और जो पैरामीटर पास किए जाते हैं ये कहाँ होते हैं, ये स्टैक में होते हैं, ये यूलर पे हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यूलर मतलब स्टैक और जो यूं दिखा दिया मतलब हीप। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को मैं पता क्या बोलता हूँ, ट्रैवल एंड कॉज इफेक्ट, ट्रैवल एंड चेंज, लेट अस कॉल दिस स्ट्रैटेजी ट्रैवल एंड चेंज। तो देखिए हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, वी जस्ट ट्रैवर्स्ड द ट्री and produced effect and produced change in properties which was stored in the heap। तो ट्रैवल एंड चेंज स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए हमने काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व करी। अगले सवालों में यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किएगा, आपको अगले 3-4 सवाल मिलेंगे जिसमें आपको यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी होगी। अभी के लिए इस सवाल में मैं क्या चाहूँगा कि आप भी मेरी ही तरह यहाँ से एडिटर खोलकर जो मैंने अभी सिखाया है उसे कोड ज़रूर करके देखें। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ कुछ कोड चाहिए होगा, वो कोड चुरा लीजिएगा। जैसे मैंने साइज़ से कोड चुरा लिया, कौन सा कोड चुराया, साइज़ के अंदर मैं गया और मैंने सारा कोड कॉपी कर लिया, उससे मुझको ये नोड मिल गया, मुझे डिस्प्ले मिल गया, मुझे कंस्ट्रक्ट मिल गया, मुझको मेन बना हुआ मिल गया। फिर मैंने मल्टी सॉल्वर अपना लिखा जिसमें ये 4 प्रॉपर्टियाँ बनाई, ये कोड लिखा और कॉल करके नीचे से प्रिंट किया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के लिए वैल्यूज़ उठाने के लिए मैंने लेवल ऑर्डर ज़िगज़ैग्स के सैम्पल इनपुट की वैल्यू उठा ली जो कि इस ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ये ट्री कैसे वो इनपुट इस ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेट करता है उसके लिए आपको इनिशियल वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर एंड डिस्प्ले सिखाया था जेनेरिक ट्री का, वो वाला वीडियो आपको जाकर देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इस एक्टिविटी को आप ईमानदारी से करें क्योंकि अगले 2 सवाल इसी एक्टिविटी पर बेस्ड हैं। मिलते हैं उन सवालों के अंदर। थैंक यू वेरी मच।